Hello everyone, I want to tell some informations about viruses because it's very important to know about it, but not everyone belongs to the science background. So ये बहुत एक जनरल व्यू बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैनर में हम देखेंगे कि वायरस एक्चुअली होते क्या हैं। तो जब हम वायरस की बात करते हैं तो दो टर्म आते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग का मतलब होता है सजीव और नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। तो वायरस को ना तो सजीव माना गया है पूरी तरह से, ना ही निर्जीव माना गया है। ये बस एक पार्टिकल्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कहीं लाई करते हैं। मतलब वायरस लिविंग की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, नॉन लिविंग की तरह। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, जिसमें जीवन ना हो। लिविंग मतलब सजीव। सजीवों के लक्षण क्या होते हैं? ये रेस्पायरेशन, लोकोमोशन, ईटीसी वगैरह, इनमें करेक्टर्स होते हैं। प्लस सबसे मेन जो करेक्टर है वो है इनका रिप्रोडक्शन। ये अपने समान संतति उत्पन्न कर सकते हैं, 1 से 2, 2 से 4। तो ये मेन करेक्टर है लिविंग थिंग्स का, सजीवों का। तो वायरस जो होते हैं वो सजीवों की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और कभी निर्जीव की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। निर्जीव की तरह कहने का मतलब इन्हें हम एक बॉटल में क्रिस्टल के फॉर्म में वायरसेस को हम, अगर हम इसे निर्जीव वातावरण में रख रहे हैं किसी, तो हम इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं क्रिस्टल्स की तरह। हम एक लिविंग थिंग को स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन सालों तक हम इसे बॉटल में क्रिस्टल्स की तरह स्टोर करके भी रख सकते हैं। फिर हम बहुत सालों बाद इससे निकाल कर अगर किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में लाएं, जीवित सजीव के कांटेक्ट में लाएं, तो ये वायरस फिर सजीवों की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब बात आती है कि ये लिविंग कब होंगे। लिविंग तब होंगे जब ये किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में होंगे। जब वायरस के पार्टिकल किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में होंगे तो ये लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। अब लिविंग सेल क्या है? हमारी बॉडी होती है जो मिलकर बनी है डिफरेंट ऑर्गन्स से। बहुत सारे ऑर्गन्स लाइक लंग्स, किडनी, स्टमक, ईटीसी, इन सब ये सब ऑर्गन्स हैं और इन सब से मिलकर हमारी एक बॉडी बनी है। ऑर्गन्स मिलकर बने हैं डिफरेंट बहुत सारे टिश्यूज से, जिन्हें हम ऊतक कहते हैं, और ऊतक मिलकर बने हैं बहुत सारी सेल्स से, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। हमारी बॉडी में अनगिनत कोशिकाएं होती हैं। जब हम कोशिका को देखते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, और एक होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटीरियल। इसमें होता है जेनेटिक मटीरियल। ये जेनेटिक मटीरियल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, संतति में प्रवेश करता है। यही कारण है कि हम अपने पेरेंट्स की तरह हम में करेक्टर्स होते हैं, हम दिखाई देते हैं इस जेनेटिक मटेरियल के वजह से, क्योंकि ये संतति में आ सकता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि वायरस नाम आया कहाँ से, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं इवानोवस्की ने 1892 में सबसे पहले वायरस टर्म इंट्रोड्यूस किया था। वो स्टडी कर रहे थे टबैको की लीफ पे। उन्होंने देखा कि टबैको की लीफ इन्फेक्ट हो रही है किसी चीज़ से, और उसमें मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं लीफ में। मोज़ेक होता है डिफरेंट छोटे छोटे पैटर्न पीसेस को जमा करके एक कला होती है, उसका नाम मोज़ेक होता है, उस कला का नाम, जिसमें छोटे छोटे पैटर्न्स पीसेस इकट्ठा करके बनाई जाती है वो। तो इसी तरह से उस पत्ती में भी उन्होंने देखा कि मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, जिससे वो पत्ती इन्फेक्ट हो रही है, इन्फेक्ट कर रहा है उस प्लांट को कुछ, और जिससे वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ कोई पार्टिकल्स हैं और वो बैक्टीरिया से भी छोटे पार्टिकल्स हैं और वो इसे इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने इसे नाम दिया टबैको, क्योंकि वो टबैको की लीफ पे थे। मोज़ेक क्योंकि उस तरह के स्ट्रक्चर बना रहे थे। उन्होंने फिर इस पार्टिकल को नाम दिया वायरस, जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। इनका साइज़ देखा गया 1 to 2 म्यूमीटर, बहुत ही कम जो है ये साइज़ इनका देखा गया। उसके बाद स्टैनले साइंटिस्ट ने इसे आइसोलेट किया इसमें से। उसके बाद जब इसके स्ट्रक्चर की स्टडी की गई तो ये पता लगा कि इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से है। एक कोर है जिसको हम प्रोटीन कोर कहते हैं। प्रोटीन कोट है जो हेलिकली
अरेंज्ड है, प्रोटीन कोट, तो एक प्रोटीन कोट है जो हेलिकली अरेंज्ड है और प्लस इसमें जेनेटिक मटेरियल है जो इस तरह रिंग फॉर्म में इसमें एंटर करता है और ये होता है, ये था उसमें आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड था। अब यहाँ से पता लगा कि इस वायरस में प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल दो चीज़ें थी, तो यहाँ से एक जनरल व्यू पता लगा, एक वायरस का जनरल स्ट्रक्चर पता लगा। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट वायरस डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होंगे, लेकिन एक जनरल व्यू, एक जनरल स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो इसमें वायरस के बाहर एक एनवलप होता है, उस एक कवरिंग, उसमें लगे होते हैं बहुत सारे स्पाइक्स। ये स्पाइक्स भी अलग अलग शेप्स के होते हैं, ये स्पाइक्स भी अलग अलग शेप्स के होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस है। उसके बाद इसमें एक सेंट्रल कोर होता है, कोर जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। ये कैप्सिड बनी होती है प्रोटीन की और बीच में जेनेटिक मटेरियल होता है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें, कैप्सिड जो कि प्रोटीन की बनी है और एक जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हमारी जो सेल है, जैसे हमारी बॉडी मिलकर बनी है ऑर्गन से, ऑर्गन्स मिलकर बने टिश्यूज से, टिश्यू मिलकर बने सेल्स से, और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये सिंगल और ये डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की कहाँ प्रेजेंट है। तो इसी जेनेटिक मटेरियल ये अलग अलग क्रिएचर्स में अलग अलग होगा, किसी में डीएनए होगा, किसी में आरएनए होगा, किसी में सिंगल स्ट्रैंडेड, किसी में डबल स्ट्रैंडेड, डिपेंडिंग ऑन कि किस क्रिएचर में प्रेजेंट है। हमारी सेल के अंदर जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इसी की वजह से, और ये माता पिता से संतति में प्रवेश करता है सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, इसी की वजह से हम लाइक अपने पेरेंट्स होते हैं, उसके पेरेंट्स की तरह होते हैं। उसके बाद तो ये बात आई कि वायरस में दो चीज़ें हैं, एक तो प्रोटीन और एक जेनेटिक मटेरियल। अलग अलग वायरसेस में अलग अलग होंगे। जब टोबैको मोज़ेक वायरस की स्टडी हुई तो देखा कि इसमें एक प्रोटीन है हेलिकली अरेंज्ड और एक इसमें जेनेटिक मटेरियल है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। अब बात आती है कि ये एंटर कैसे करता है वायरस बॉडी के अंदर। हर वायरस हर किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। माना मेरी दो कोई सेल्स हैं और वायरस है, हर अलग अलग वायरस अलग अलग तरीके से एक पर्टिकुलर सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो उस वायरस का शेप कैसा है। जो वायरस होता है उसके एनवलप पे स्पाइक्स लगे हैं। माना मेरी इस और सेल के बाहर जो होते हैं हमारे रिसेप्टर्स होते हैं इसकी डिफरेंट वायरस की एंट्री के लिए, इसीलिए हर कोई वायरस उसमें एंटर नहीं कर सकता। माना इस सेल के बाहर इस तरह का रिसेप्टर प्रेजेंट है और इस सेल के बाहर इस शेप के रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो साफ सी मतलब है कि शेप पर डिपेंडेंट अगर हम देखें तो ये वायरस इसमें एंटर नहीं कर सकता क्योंकि इसके स्पाइक्स की स्ट्रक्चर ये है, जबकि इसमें ये स्पाइक फिट होके इसमें एंटर कर सकता है। ये एक की लॉक की तरह और ये स्पाइक्स एक की तरह, तो लॉक और की तरह ये मैकेनिज्म होती है। इसलिए ये वायरस इस सेल के अंदर तो एंटर कर सकता है लेकिन इस सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। अब ये वायरस इसके अंदर एंटर करेगा और इसको इन्फेक्ट करेगा। अब वायरस करेगा क्या, अब वायरस कहाँ आ गया, हमारी सेल के अंदर, इस सेल के अंदर आया तो ये लिविंग हो जाएगा। इससे बाहर अगर आउटसाइड था तो ये नॉन लिविंग था, निर्जीव था। अब ये सेल के अंदर आ गया क्योंकि सेल हमारी कोशिका जो होती है वो हमारी सबसे छोटी जीवित इकाई होती है, इसके अंदर आ गया तो यहाँ ये जीवित हो जाएगा। इसके बाद ये हमारी सेल के ऑर्गेनल्स का यूज़ करके, हमारी सेल की मशीनरी का यूज़ करके जेनेटिक मटेरियल का यूज़ करेगा, उसको ख़त्म करेगा और अपने जेनेटिक मटेरियल को बढ़ाएगा, अपने प्रोटीन को बढ़ाएगा और एक वायरस से दो वायरस, दो से चार बनाएगा। ऐसी रिप्रोडक्शन करता रहेगा, प्लस हमें हमारे अंदर डिजीज़ कंटेंट कर देगा उससे रिलेटेड। सो ये था एक जनरल व्यू वायरस का। आई होप थोड़ा बहुत वायरस के बारे में जानने में हेल्प मिली। तो मेन जो है वो वायरस का ये है कि वायरस ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग, ये एक पार्टिकल है। ये अगर लिविंग कांटेक्ट में आएगा तो ये सजीव बन जाता है, नॉन लिविंग अगर बाहर है आउटसाइड द लिविंग सेल तो ये निर्जीव की तरह बिहेव करता है। थैंक यू।